अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़लम्मा बलग़ मअहु अस्सअय क़ाल या बुनय्य इन्नी अरा फ़िल मनाम अन्नी अज़बहुका फ़न्ज़ुर माज़ा तरा क़ाल या अबति इफ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस्साबिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कान लहु साअतुन फ़लम युज़ह्हि फ़ला यक़रबन्न मुसल्लाना औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन फ़ी अव्वलि कलामिना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन फ़ी औसति कलामिना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन फ़ी आखिरि कलामिना। बुज़ुर्गान मुहतरम, अज़ीज़ान गिरामी, हाज़रीन अज़ाम, जो मुबारक और बाबरकत महीना शुरू हुआ है जिसको हम सब ज़िलहिज्जा के नाम से जानते हैं, दो इबादतें इस महीने में ऐसी है कि जिसको बक़िया पूरे साल के 11 महीनों में भी अदा नहीं किया जा सकता। और ये दो इबादतें इस महीने में भी कुछ ख़ास वक्त के लिए है, उस वक्त के गुज़रने के बाद भी वो इबादत को अदा नहीं किया जा सकता। एक है काबतुल्लाह का हज और एक है ईद क़ुरबानी, जानवर को अल्लाह के नाम पर अल्लाह के लिए ज़ुबह करना। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि ये हज़रत इब्राहीम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को ज़िंदा किया जाता है साल में एक मरतबा, और वो भी सिर्फ़ और सिर्फ 3 दिन। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के बहुत करीब और आपके दोस्त थे, इसलिए आपको कहा जाता है इब्राहीम खलीलुल्लाह। खलील के माने हैं दोस्त के, और खलीलुल्लाह का मतलब है कि आप अल्लाह के दोस्त हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला से जिसको बेइंतहा मोहब्बत होती है उनको उस कदर आज़माया जाता है। हम जिस नबी के मानने वाले हैं, जिस नबी का हम कलमा पढ़ने वाले हैं, ये नबी तमाम नबियों के सरदार हैं। हमारे नबी तमाम नबियों के इमाम हैं। ये ज़मीन और आसमान को इसीलिए बनाया गया था कि मेरे नबी को इस दुनिया में भेजना अल्लाह का इरादा और मक़सूद था। अल्लाह ने आदम और हव्वा को इसलिए पैदा किया कि एक नबी इनकी नस्ल में आना है, तो उस नबी को भेजने के लिए अल्लाह ने ये कायनात का निज़ाम चलाया। लेकिन आप देखिए, तारीख़ का मुताला करें तो मालूम होगा
कि उस नबी को क्या क्या तकलीफ़ें दी गई, उस नबी ने कैसे कैसे क़ुरबानियाँ दी, उस नबी ने कैसी कैसी मशक्क़तें बर्दाश्त की। वो नबी के रास्तों से गुज़रते तो उनके लिए कांटे बिछाए जाते। वो नबी जिनको ताइफ में पत्थर मार मार कर ज़ख्मी कर दिया गया। ऐसे बाबरकत नबी कि जिस चेहरे की कसम कुरान ने खाई, ऐसे बाबरकत नबी कि जिस चेहरे को कुरान ने वज़्ज़ुहा कहा, ऐसे चेहरे पर पत्थर मारे गए। तो मालूम हुआ कि जो जितना अल्लाह के करीब होता है, अल्लाह को जितनी मोहब्बत होती है, अल्लाह उस कदर इम्तिहान से ज़रूर आज़माता। तो नबियों में से एक नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, कई साल हो गए निकाह होकर, औलाद नहीं थी। अल्लाह तबारक व तआला से बार बार दुआ करते थे कि ऐ अल्लाह मुझे नेक सालेह औलाद अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी दुआ को कबूल किया। एक लड़के आपको अल्लाह ने अता किया, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। कि जब हज़रत इस्माईल पैदा हुए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बे इंतहा खुशी रहते थे कि अल्लाह ने मेरी दुआ को कबूल की और एक लड़का अल्लाह ने मुझको अता किया। लेकिन ये क्या पता था कि अल्लाह का इम्तिहान आने वाला है। ये क्या पता था कि अल्लाह तबारक व तआला किस आज़माइश से गुजारने वाले हैं। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे के साथ, जो छोटे से गोद के बच्चे थे हज़रत इस्माईल, खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे कि अल्लाह का हुक्म आया कि इब्राहीम अपनी बीवी और अपने बेटे को लेकर चलो यहाँ से। ये नहीं बताया गया कि कहाँ जाना है, बस हुक्म हुआ कि बस चलना है। और वो थे अल्लाह के दोस्त खलील। दोस्त से सवाल नहीं करता, बस दोस्त की हुक्म पर उसकी तमन्ना को पूरा करने के लिए, हर काम करने के लिए तैयार हो जाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यह सवाल नहीं किया कि अल्लाह कहाँ जाना है, हुक्म हुआ चलो बस चलना है। अपनी बीवी हज़रत हाजरा को साथ लिया, अपने छोटे से बेटे हज़रत इस्माईल को साथ लिया और ऊँट पर सवार होकर निकले। साथ में जिब्राईल भी हैं। रात चलते चलते कहीं पर आपको कोई इलाका नज़र आता तो पूछते कि क्या यहाँ ठहरना है, कहते नहीं, बस आगे बढ़ो। चलते गए 2-3 रास्ते में ऐसे इलाके आए। आप पैदा हुए इराक़ में, लेकिन आपके वालिद बुत परस्त थे, अपने हाथों से बुत बनाते थे। इसलिए आपने अपने वालिद से बेजार आकर अपना घर छोड़कर मुल्क शाम, जो इस वक्त मौजूदा ज़माने में सीरिया जिसको कहा जाता है, वहाँ आप मुंतकिल हुए। मुल्क शाम से काबतुल्लाह का महीनों का सफ़र है। हज़रत इब्राहीम को हुक्म हुआ कि बस चलो। अपने आल औलाद को लेकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चले। चलते रात हुई, दिन हुई, चलते रहे। 3-4 इलाके रास्ते में आते गए। पूछा कि क्या भाई यहाँ ठहरना है? जिब्राईल ने कहा नहीं। ये सवाल नहीं किया कि और कहाँ तक जाना है। चलते गए, यहाँ तक के एक ऐसे मुकाम पर पहुँचे कि वहाँ पहुँचकर कोई शख्स ये नहीं पूछ सकता कि यहाँ ठहरना है। ऐसी बेआबो गया वादी कि वहाँ पर इंसान को मौत के अलावा कोई और चारा नहीं। कुरान ने यही फरमाया, इन्ना अव्वल बैतुन वुज़िअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कता मुबारक, कि हमने काबतुल्लाह एक ऐसी जगह पर हमने बनाया जो बेआबो गया वादी थी। बिवादिन गैरि ज़ी ज़र्इन, कि ऐसी वादी के वहाँ एक तिनका भी उगना मुश्किल है। वहाँ कोई इंसान इस बारे में पूछ ही नहीं सकता कि क्या यहाँ भी ठहरना है। अब हुक्म हुआ अल्लाह का कि यहाँ उतरो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सवारी को रोका, उतरे, अपनी बीवी और अपने बच्चे को उतारा और एक खैमा, जैसे आज के ज़माने में कैंप लगाया जाता है, एक खैमा लगाया। खैमा लगाकर बैठे ही थे, अल्लाह का हुक्म आया कि आप उठकर यहाँ से निकलो। क्या इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कैफियत होगी? ये नहीं पूछा कि अल्लाह क्यों, ये नहीं पूछा कि मेरे बीवी बच्चे का क्या हाल होगा। बस हुक्म हुआ अल्लाह का कि इब्राहीम इनको यहाँ छोड़ो और निकलो, वापस वहीं पहुँचो जहाँ से आए थे, मुल्क शाम।
अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सवार हो गए, ऊंट पर बैठे निकलने लगे। तो हज़रत हाजरा पूछती कि क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो, क्या बात है, क्यों हमें तन्हा छोड़कर जा रहे हो, कुछ तो बता दो। लेकिन आपको कहने की इजाज़त नहीं थी, खामोश चलते रहे चलते रहे चलते रहे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। जब आप जाएँ काबतुल्लाह, जन्नतुल मौला जो कब्रिस्तान है, वहाँ से एक रास्ता जाता है, वहाँ से निकले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तो एक सवाल पूछा हज़रत हाजरा ने, क्या इतना बता दो कि क्या ये अल्लाह का हुक्म है। तो हज़रत इब्राहीम ने सिर्फ इशारा किया। तो उसके बाद हज़रत हाजरा ने कहा, फिर तो आप जाइए, अब आपकी ज़रूरत नहीं है, हमारा रब हमें ज़ाय नहीं करेगा। ये थी ईमानी क़ुव्वत। ये होता है अपने घर वालों के लिए मुश्किल वक्त में खड़ा होना। जब ये जुमला हज़रत हाजरा ने कहा होगा, क्या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हिम्मत मिली होगी? क्योंकि जिस घर की ख़वातीन अपने शोहरों को हिम्मत देती है, अपने घर के मर्दों को हिम्मत देती है, तो वो घर का मर्द पूरी दुनिया से टकरा सकता है। क्योंकि ख़वातीन ही होती है जो फर्स्ट हिम्मत करती है अपने घर वालों को। ख़वातीन ही होती हैं अक्सर के मुश्किल वक्त में अपने शोहर का साथ नहीं देती, उल्टा ताने लड़ाई झगड़ों की नौबत यहीं आती है। हज़रत हाजरा ने सिर्फ इतना फरमाया कि अल्लाह का हुक्म है तो आप जाइए, हमारा रब हमको ज़ाय नहीं करेगा। हज़रत इब्राहीम निकले, आँखों से आंसुओं का समंदर बह रहा था। जब निकले, इतनी दूर गए कि अब मुड़ कर देखा तो ज़ुर्रियत नज़र नहीं आ रही है। हज़रत इब्राहीम उतरे सवारी से, ज़मीन पर बैठ कर खूब अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, ये बेआबो गया वादी है, यहाँ पर बसना इंसान के लिए मुश्किल है, लेकिन अल्लाह एक ऐसा वक्त लाइए, यहाँ इस शहर को एक अमन वाला शहर बनाइए। ऐ अल्लाह, एक ऐसा वक्त लाइए, यहाँ रहने वालों के दिल में इस शहर की अज़मत हो, मोहब्बत हो, तड़प और तलब हो कि यहाँ पर पूरी ज़िंदगी में एक मरतबा इंसान आने की ख्वाहिश करे। ये दुआ की थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। वो शहर कौन सा है? शहर मक्कतुल मुकर्रमा, जहाँ पर जाने की इंसान पूरी ज़िंदगी में एक मरतबा तो ख्वाहिश और तड़प रखता है, और उसके लिए जितना माल खर्च करना पड़े खर्च कर कर एक मरतबा तो पहुँचता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चले गए, और इधर की कैफियत, कुछ खाना, कुछ पानी, कुछ सामान साथ में था। और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम छोटे दूध पीते बच्चे, तो साथ में जो उन्होंने खाना और पानी लाया था, कुछ दिन गुजर गए, अब प्यास की शिद्दत बढ़ी। हज़रत इस्माईल सिसकियों पर है और कोई पुरसाने हाल नहीं है। हज़रत हाजरा के पास कुछ पिलाने के लिए नहीं है। अब ये परेशान, सफ़ा और मरवा, जहाँ पर जिसको रुकन कहा गया कि उम्रा और हज को जाने वाला सफ़ा और मरवा पर ना दौड़े जैसे हज़रत हाजरा ने दौड़ा था, तो उसका हज कबूल नहीं होगा। हज़रत हाजरा हज़रत इस्माईल को ज़मीन पर लिटा कर दौड़ने लगी, कभी उधर भागती कि काश कोई मुसाफिर गुजरने वाला नज़र आए तो पानी तो पूछ लूँ कि मेरे बेटा कहीं जान ना चले जाए। लेकिन जब वहाँ पहुँचती तो सफ़ा और मरवा बुलंदी पर है। एक जब आप मरवा पर पहुँचोगे तो सफ़ा नीचे की जानिब है, आपको नज़र नहीं आएगा। तो ये बड़े परेशान हो जाती कि मेरा बेटा नज़र नहीं आ रहा। फिर भाग कर आती, यहाँ आप तड़प रहे हैं, अपनी एड़ियों को रगड़ रहे हैं। फिर हज़रत हाजरा भागती कि कोई नज़र आए ताकि पानी मिले। फिर दूर जाने के बाद बेटा नज़र नहीं आता, फिर वापस आती। 7 मरतबा उन्होंने ये चक्कर की। जब 7वीं मरतबा लौटी तो क्या देखती है कि अल्लाह ने हज़रत इस्माईल के एड़ियों के घसने की बरकत से ज़मीन से अल्लाह ने जमजम का चश्मा को उबाल दिया। जमजम का चश्मा उबलने लगा, और इस कदर उबला कि यहाँ तक कहना पड़ा कि जमजम बस अब रुक जा। वो बाबरकत पानी जो उस वक्त जारी हुआ आज तक जारी और क़यामत की सुबह तक चलता रहे। वो पानी जिस मकसद के लिए पिया जाए अल्लाह उसको शिफा दे देते। जो बीमारी है नीयत कर कर पी के अल्लाह वो शिफा दे सको, वो बीमारी से आज़ाद फरमा, अल्लाह उसको शिफा देते हैं। और ये ऐसा बाबरकत पानी है, इस्लाम दुश्मनों को, इस्लाम के दुश्मन मुनाफिकों को ये पानी कभी हजम नहीं होता। मुनाफिक कभी इस पानी को हजम नहीं कर सकता। इस पानी को अगर कोई दिल भर कर पीता है तो वो अहले ईमान और मुसलमान पी सकता है। फिर उसके बाद कई महीनों या साल गुजरने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का हुक्म हुआ कि चलिए अपनी ज़ुर्रियत के पास। जब आए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम
तो देखा कि अब यहाँ पर लोग आकर बसने लगे, एक कबीला आकर बस गया, और देखा अपने बेटे हज़रत इस्माइल को कि अब वो चलने फिरने की उम्र के हो गए। बड़ी खुशी के साथ अपने बेटे के साथ रह रहे थे कि अल्लाह इतने अरसों के बाद, मुद्दतों के बाद एक बेटा आपने दिया, फिर उसको यहाँ वादी में छोड़ने का हुक्म दिया। अब आया हूँ अपने बच्चे के पास रहने के लिए। बस इस खुशी में थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कि अल्लाह की तरफ से फिर एक दूसरा इम्तिहान आ गया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब दिखाया जा रहा है कि आप ख्वाब में अपने बेटे को अपने हाथ से ज़ुबा कर रहे। एक दिन ख्वाब आपने देखा, खामोश रहे, सोच में पड़े। फिर दूसरे दिन आपने वही ख्वाब देखा, फिर तीसरे दिन आपने वही ख्वाब देखा। तो अब हज़रत इब्राहीम को यकीन हो गया कि मुझसे अल्लाह इस्माइल की कुर्बानी चाहते हैं। उन्होंने ये सवाल नहीं किया, अरे अल्लाह क्या बात है, आप किसी जानवर की कुर्बानी ले लेते। ये सवाल उन्होंने नहीं किया, बस तैयार हुए कि अल्लाह का हुक्म है, मेरे महबूब की मोहब्बत में मैं सब कुछ कुर्बान कर दूंगा। अल्लाह की मोहब्बत से बढ़कर किसी की मोहब्बत नहीं है। ये इब्राहीम का इम्तिहान था। उन्होंने आकर कहा अपने घर पर कि मेरे बच्चे को तैयार कर दो, एक अजीम बादशाह के दरबार में इसको मुलाकात के लिए ले जा रहा हूँ। हज़रत हाजरा ने नहलाया धुलाया, हज़रत इस्माइल को सुरमा लगाया और लेकर निकले हज़रत इब्राहीम। हाथ में छोटी सी छुरी ली और उसको अपने गिरेबान में छुपा लिया। अब रास्ते में चलने लगे। चलते चलते उन्होंने जिक्र किया, कुरान ने उसको नकल किया, फलम्मा बलगा माअहु सअया, कि जब हज़रत इस्माइल दौड़ने की उम्र के काबिल हो गए, क़ाला या अबती इन्नी अरा फिल मनाम, ए बेटे मैंने ख्वाब देखा। क्या देखा? अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा, ए बेटे मुझे अल्लाह की तरफ से यह ख्वाब दिखाया गया कि मैं तुमको ज़ुबह कर रहा हूँ। इसलिए कि नबियों का जो ख्वाब होता है वो सच्चा होता है, नबियों का ख्वाब वही होता है अल्लाह की तरफ से। हज़रत इब्राहीम समझ गए तो उन्होंने अपने बेटे से ये जिक्र किया। इस्माइल तो मासूम से लड़के, छोटे से बच्चे थे, वो चाहते तो ये पूछ सकते थे, अब्बा जान मेरा क्या कसूर है, मैंने क्या जुल्म किया, मैंने क्या गुनाह किया, मुझे क्यों कत्ल करने की बात की जा रही है। ये नहीं कहा हज़रत इस्माइल ने, कुरान ने नकल किया, क़ाल या अबती फ़अल मा तुअमर। जब हज़रत इब्राहीम ने कहा कि बेटे मैं तुमको ज़ुबह कर रहा हूँ, तुम्हें इस बारे में क्या कहना है, उन्होंने सिर्फ एक जुमला कहा जिसको कुरान ने नकल किया, क़ाल या अबती फ़अल मा तुअमर, ऐ अब्बा जान वो काम कर गुज़रिए जिसका अल्लाह ने आपको हुक्म दिया। मुझे अपने रब की से शिकायत नहीं है, मुझे अपने रब से शिकवा नहीं है, मेरे कसूर हो या ना हो, ऐ अब्बा जान हुक्म की कुछ काम का जिसका आपको हुक्म दिया गया उसको कर गुजरिए। कुरान ने नकल किया या अबती फ़अल मा तुअमर। ये नहीं कहा ऐ अल्लाह, ऐ अब्बा जान आपको जो ख्वाब दिखाया गया उसको पूरा कीजिए, ये नहीं कहा। ये कहा कि ऐ अब्बा जिसका आपको हुक्म दिया गया उसको पूरा करिए। कुरान के अल्फाज हैं, सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, अनकरीब आप मुझे अल्लाह के नज़दीक मेहरबान रहम करने वालों में पाएंगे। ये कुरान के अल्फाज थे, सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। ये था ईमान, इसको कहते हैं ईमानी जज्बा। तो फिर उसके बाद हज़रत इब्राहीम जब ले जाने लगे अपने बेटे को, रास्ते में शैतान ने आकर भटकाया, तो हज़रत इब्राहीम और इस्माइल ने कंकरी उठाकर उस शैतान को मारा, जिसको हम रमी जमरात कहते हैं। हज पर जाने वालों को रमी जमरात 3 दिन उस जगह पर कंकर मारना ज़रूरी, अल्लाह ने उसको रुकन करार दिया। हज़रत हाजरा का दौड़ना इतना अल्लाह को पसंद आया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज और उम्रे पर जाने के वालों के लिए रुकन करार दिया कि तुम जब काबतुल्लाह का तवाफ करो तो सफ़ा मरवा पर दौड़ो, जैसे हज़रत हाजरा ने दौड़ा था। जिसकी मोहब्बत अल्लाह को पसंद आ जाती है, अल्लाह उसके लिए तमाम अहले ईमान के लिए रुकन बना देता। फिर उसके बाद जब पहुंचे उस मुकाम पर, उस पहाड़ी पर, कुरान के अल्फाज है फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, कि उन्होंने हज़रत इस्माइल को जैसे जानवर ज़ुबह के वक़्त लिटाया जाता है, हज़रत इस्माइल को ज़मीन पर लिटाया और उन्होंने इस्माइल के गले पर छुरी रखी थी। अल्लाह का हुक्म आया कि जिब्राइल जाओ, मेरा खलील मेरी मोहब्बत में अपने बेटे की कुर्बानी के लिए तैयार हो गया है, जाओ और इस्माइल को हटाकर जन्नत का दुम्बा उस जगह पर ज़ुबह कर दे। कुरान के अल्फाज हैं फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन,
अल्लाह के हुक्म के सामने उन्होंने अपने आप को झुकाया और बेटे की कुर्बानी के लिए तैयार हो गए। वनादैनाहु या इब्राहीम, एक आवाज आई अल्लाह की तरफ से, कद सद्दक़्ता रुया, कि आपने ख्वाब को सच कर दिखाया। इन्ना कज़ालिका नज्जिल मुहसिनीन, एहसान करने वालों को हम बदला देंगे। दुनिया के मामूली हालात, दुनिया के मामूली परेशानियों में हम घिर कर अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के खिलाफ वर्जी करते हैं, लेकिन यहां पर क्या फरमाया? खुद अल्लाह ने फरमाया इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन, कि हजरत इब्राहिम के लिए बहुत बड़ा और आजमाइश का इम्तिहान। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, हमने इस्माइल के बदले जन्नत से एक दुम्बा अता किया जिसको ज़िबा किया गया। ये थी कुर्बानी। इसी सुन्नत को हम साल में एक मरतबा जिंदा करते हैं। अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बेटे की कुर्बानी मांगी थी और उम्मत से जानवर की कुर्बानी मांगी जाती है तो 100 सवालात, 100 बहाने बचने के लिए। शादी करते वक्त नबी की सुन्नत याद नहीं आती। सुन्नत के नाम पर बारात निकाल कर, निकाह सुन्नत है इसलिए किया जाता है, बारात के नाम पर शरीयत का जनाजा निकाला जाता जब सुन्नत याद नहीं आती। जिंदगी में कुरान नहीं है, याद नहीं आता। जब कुर्बानी के अय्याम आते हैं तो अब सवाल कि मेरा इतना कर्जा है, मेरे ये मसले हैं, मेरे फुला हैं। साल में एक मरतबा इब्राहिम की सुन्नत को जिंदा करने की उम्मत को फिक्र नहीं है। जानवर ही की तो कुर्बानी अल्लाह ने मांगी थी, औलाद की तो कुर्बानी नहीं मांगी। इब्राहिम ने बताया कि कुर्बानी जो अल्लाह का हुक्म होगा उसको पूरा किया जाएगा। यही तो तालीमात है, यही तो कुर्बानी का मकसद है। कुर्बानी का मतलब सिर्फ जानवर ज़ुबाह करना नहीं है, अपने ख्वाहिशात को अल्लाह के नाम पर ज़ुबाह करने का नाम भी कुर्बानी है। अपनी मर्जी को छोड़कर अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने का नाम कुर्बानी है। यही तालीम देती। हमें भी नहीं समझ में आता कि जानवर क्यों ज़ुबाह करे, हुक्म अल्लाह का है, बस करना है। अकली घोड़े दौड़ाने का नाम दीन नहीं है। नबी की सुन्नतों पर अमल करने का नाम दीन है। मनमानी करते हुए दीन इस्लाम को बदनाम करने वाले नबी के आशिक हो सकते हैं। कुर्बानी के अय्याम में कुर्बानी नबी ने साफ फरमा दिया, मन कान लहू साअतुन फलम युज़ही फला यक़रबन्ना मुसल्लाना, जिस शख्स पर कुर्बानी वाजिब है और वो जानवर की कुर्बानी ना दे, अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे ईदगाह के करीब भी ना भटके। 1.5 लाख के मोबाइल तो इस्तेमाल करते हैं, महंगे महंगे घर, महंगे महंगे गाड़ियों में तो फिरते हैं। कुर्बानी की बारी आती है तो 100 बहाने उम्मत को याद आते हैं। कहां गई वो मोहब्बत, कहां गई वो हज़रत सुन्नत इब्राहीम को जिंदा करने का जज्बा, कहां गया वो नबियों की सुन्नतों पर अमल करने का जज्बा। हर साल बकरा ईद यही उम्मत को पैगाम देती है, अपने ख्वाहिशात को छोड़ो, अल्लाह के हुक्म के सामने झुको। अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दुआ को कबूल किया। वह बाबरकत शहर जहां जाने वालों को ये तमाम रुकन अदा करना होगा, ये थी मोहब्बत अल्लाह के से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। आज बकरा ईद में अफसोस है कि कुर्बानी का मकसद क्या है उम्मत को नहीं मालूम। हम समझते हैं कि जानवर ज़ुबाह करो और गोश्त खाओ। गोश्त साल भर कम पड़ गया था जो इन दिनों में गोश्त की ज़रूरत पड़ गई। पिछली उम्मतों में जब जानवर ज़ुबाह करते थे, हुक्म यह था कि उस गोश्त को ले जाओ पहाड़ पर रख दो, अल्लाह की तरफ से आग आकर जलाएगी, जिसका गोश्त जल गया समझो उसकी कुर्बानी कबूल हो गई। लेकिन इस उम्मत के साथ अल्लाह की मेहरबानी देखिए, अल्लाह ने क्या फरमाया, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह को तुम्हारे जानवर का ना खून चाहिए ना गोश्त चाहिए, बल्कि तुम्हारी दिलों की नीयत चाहिए। और अगर हमारे दिल की नीयत ये हो कि जानवर ज़ुबाह कर कर गोश्त खाया जाए तो ऐसे शख्स की कुर्बानी कबूल नहीं होगी। दिल की नीयत अल्लाह को मतलूब है और हमारी नीयत गोश्त खाने की है तो कैसे कबूल होगी। और ये मसला बताता हूं, अगर आप बड़े जानवर में हिस्सा ले रहे हैं, 7 लोग शरीक होते हैं, अगर इन 7 में से किसी एक की नीयत भी अगर गोश्त खाने की है, बकिया 6 की भी कुर्बानी कबूल नहीं होगी। पूरी जिम्मेदारी के साथ मंबर रसूल से बयान कर रहा हूं, किसी एक फर्क की अगर नीयत गोश्त खाने की होगी, बकिया की कुर्बानी पर पानी फिर जाएगा। इसलिए आप जहां कुर्बानी दे रहे हैं वहां मालूम कर लो कि कैसे लोग आपके साथ शरीक हैं।
उनसे कहो जानवर का ज़िबा होने से पहले कि भाई अल्लाह के लिए अपनी नीयतों को दुरुस्त कर लें, वरना कुर्बानी कबूल नहीं होगी। और अफसोस है, गोश्त तो साल भर आता है। मुसलमानों को यह देखा गया, ईद के दिन फ़ोन आते हैं कि मुफ्ती साहब फलां जगह गोश्त के मामले में लड़ाई हो गई, फलां जगह लड़ाई हो गई इसलिए कि गोश्त कम आया। भाई आपका मकसद क्या था? किस लिए आपने जानवर की कुर्बानी दी? अल्लाह को राज़ी करने के लिए, गोश्त खाने के लिए? गोश्त खाने के लिए साल भर है। और उम्मत मुस्लिमा ईद के अय्याम में गोश्त के लिए लड़ रही है। छोड़ दो ना अल्लाह के नाम पर। अगर अल्लाह ये कहते कि सिर्फ जानवर ज़ुबा करो, गोश्त ना लो, तो नहीं करते थे कुर्बानी। ईद के दिन लड़ाई का दिन है। ये तो हज़रत इब्राहीम की उस सुन्नत को याद करना है कि उन्होंने तो बेटे की कुर्बानी के लिए वो तैयार हो गए थे, एक जानवर भी हमसे ज़ुबा सही नहीं हो रहा। अल्लाह के लिए ये गफलती छोड़िए, इन चीज़ों से बाहर निकलिए। कुर्बानी का मकसद सिर्फ जानवर ज़ुबा करना नहीं है। जिनके ऊपर कुर्बानी वाजिब है उनको देना ही देना है, और जिनको ऊपर कुर्बानी वाजिब तो नहीं है वो कोशिश करें कि साल में एक मौका ऐसा आता है, आइंदा कुर्बानी बकरा ईद नसीब होगी नहीं नसीब होगी अल्लाह बेहतर जानता है। इसलिए कुर्बानी का एहतमाम करें और दिल की नीयत के साथ कि मैं सिर्फ अल्लाह के नाम पर जानवर की कुर्बानी देता हूँ, मुझे गोश्त ना मकसूद है ना मेरा मतलूब है। इस नीयत के साथ कुर्बानी दें तो फिर अल्लाह के बारगाह में कबूल होगी। कुर्बानी करोगे, हम जानवर ज़ुबा करते हैं, जितने बाल जानवर के बदन पर होंगे उतना सवाब हमको दिया जाता है। ये सवारियां क़यामत के दिन पुरसिरात पर हमारी सवारी बनेंगी, ये भी उम्मत को कहा गया। खून के गिरने से पहले जानवर के ज़मीन पर अल्लाह उस कुर्बानी करने वाले की मग़फ़िरत कर देते हैं। इतनी अल्लाह की रहमतें बरसती है। और उम्मत मुस्लिमा या तो कुर्बानी का बहाना, किसी और ज़रूरियात का बहाना बनाकर कुर्बानी छोड़ देती या करती है तो गोश्त की नीयतें होती। अक्सरियत की कुर्बानियाँ कबूल नहीं होती, यही वजह है उसकी। इसलिए जिसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है वो ज़रूर करें, जिसके ऊपर ज़कात वाजिब है उन पर कुर्बानी भी वाजिब है। जिनके पास इन दिनों में, इन 3 दिनों में इतना पैसा हो कि जिससे 52.5 तोले चांदी खरीदी जा सकती है, वो भी कुर्बानी करें, उनके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। जिसके पास 2 घर हो, एक में वो रह रहा है दूसरा खाली है, उस पर भी कुर्बानी वाजिब। और जिसके ऊपर वाजिब ना है वो भी अल्लाह की राह में दें। इसका एहतमाम करें और जानवर ज़ुबा करते वक्त एक ही नीयत हो, ऐ अल्लाह आप राज़ी हो जाइए, हमें ना गोश्त मतलूब है ना कोई और चीज़ मकसद। यही हज़रत इब्राहीम ने उम्मत को पैगाम दिया, यही हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने उम्मत को यही पैगाम दिया कि जब अल्लाह का हुक्म आ जाए वहाँ ये सवाल नहीं होगा क्यों, बस ये होगा कि अल्लाह हम कर गुजरेंगे जो आपका हुक्म है। यही उम्मत को पैगाम और तालीम देता है। और दूसरी बात, अगले हफ्ते को ईद है, अगले जुमा को 9 ज़िलहिज्जा जिसको अरफे का दिन कहा जाता है। जैसे गुज़िश्ता जुमा बताया गया था कि 1 ज़िलहिज्जा से लेकर 9 ज़िलहिज्जा रोज़े रखने पर ज़्यादा सवाब है, गुज़िश्ता जुमा ये बात आई थी। तो इन दिनों में एक रोज़ा रखने पर 1 साल का इबादत का सवाब है, और 1 रात में इबादत करना लैलतुल क़द्र में इबादत करने के बराबर अल्लाह की तरफ से सवाब। और अगर कोशिश करें, हिम्मत करें, रहें, अगर नहीं रह सकते तो कम से कम 9 ज़िलहिज्जा जो अगला जुमा का दिन है, अरफे का दिन, उस दिन रोज़ा रखने की कोशिश करें। इसलिए कि अरफे के रोज़े की फजीलत है कि एक रोज़ा अगले साल के गुनाह भी माफ़ करवाता है, पिछले 1 साल के भी गुनाह माफ़ करवाता है। तो रोज़े का एहतमाम करें। और दूसरी बात कि अगले जुमा से अय्याम तशरीक़ 5 दिन हैं, जुमा, हफ्ता, इतवार, पीर और मंगल। इन 5 दिनों में हर फ़र्ज़ नमाज के बाद ज़ोर से, बुलंद आवाज़ से 1 मरतबा तकबीर तशरीफ़ पढ़ना हर मुसलमान मर्द और औरत पर वाजिब। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। मर्दों पर ज़ोर से पढ़ना वाजिब है और ख़वातीन पर आहिस्ता पढ़ना वाजिब। तो वो अगले जुमा की फजर से शुरू होगा। हफ्ता, इतवार, पीर 3 दिन तो ईद के होंगे, उससे ईद से 1 दिन पहले जुमा से अय्याम तशरी शुरू, और ईद के चौथे दिन यानी मंगल की असर तक ये हर मुसलमान पर पढ़ना वाजिब है। इसका एहतमाम करें। और एक बात, इन दिनों में, इन 5 दिनों में अगर किसी की कोई नमाज ख़ज़ा हो जाए कि वो जमात में नहीं शरीक हो सका या फिर उस वक्त पर नमाज नहीं पढ़ सका, तो इन्हीं दिनों में अगर वो उस दिन की कोई ख़ज़ा लौटाना चाहता है तो फिर उस वक्त भी उसकी तकबीर पढ़ना उस पर वाजिब। ये मसला ज़हन में रख लें।
अगर कोई नमाज इन 5 दिनों में क़ज़ा हो और वो नमाज उन्हीं दिनों में अगर वो क़ज़ा कर रहा है तो उसको उन दिनों में हर उस क़ज़ा नमाज के बाद बाआवाज़ बुलंद तकबीर पढ़ना वाजिब है। इन 5 दिनों में अगर कोई नमाज छूट जाए, इन 5 दिनों के अलावा किसी दिन में अगर कोई क़ज़ा कर ले तो फिर तकबीर पढ़ना वाजिब नहीं है। इसको अच्छे से जहन में रख लें और दिलों को साफ़ कर कर क़ुरबानी दें। जहाँ आप क़ुरबानी दे रहे हैं कोशिश करें ऐसे अहबाब को शरीक कर लें जिनकी नीयतें साफ़ हो, और ज़ुबाह करने से पहले ये ऐलान ज़रूर करें। अल्लाह ताला से दुआ है जो बातें बताई गई अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।